हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, कल के व्लॉग में मैंने दिखा दिया था आपको कि हम लोग सब लोग सिनी के यहाँ पे पहुँच चुके थे, मेरी बहन के यहाँ पे। उसकी आज बेबी शावर सेरेमनी है, फंक्शन होने वाला है। तो सुबह से उठ करके मैंने नहा लिया, बच्चों को नहला दिया। अभी सिद्धि बची हुई है नहाने के लिए और नानू, बाकी दो बच्चे नहा चुके हैं। और ये रामा की भी, अनवित की मालिश कर रही हैं भाभी। तो बच्चे तैयार हो जाएंगे और फिर इन लोग को दे देंगे, पापा लोग संभाल लेंगे, फिर हम लोग तैयार हो जाएंगे। ऐसा है, सुबह का फंक्शन होता है हमारे यहाँ। तो बेबी शावर का शाम को फंक्शन होता है, बट यहाँ पर मॉर्निंग में मतलब 12-1 बजे से है। तो इसी वजह से सिनी ने भी पार्लर वाली दीदी को बहुत जल्दी बुला लिया था। वो जो भाभी के पीछे आपको दिख रही है ना बैठी हुई, वो पार्लर के से दीदी आई हुई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सिनी क्या साड़ी पहनने वाली है। तो ये देखिए, टिश्यू फैब्रिक की साड़ी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसमें साथ में गोटा पत्ती और स्टोन का काम हो रखा है। बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी। तो ये साड़ी मायके से आती है और पल्लू में जहाँ हम सर ढकते हैं वहाँ पर ऐसी लेस लगाई जाती है, साथ में चांदी के 5 और ये गोल्ड का एक ऐसे पत्ता, इसको कुछ तो बोलते हैं, तो वो लगाया जाता है। और ये सब मायके से हो करके आता है बस। और ये ब्लाउज स्टिच हो गया। अभी तो ऑब्वियसली लूज़ करा रखा है क्योंकि वेट ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद घटेगा ही। हाँ, मौसी के यहाँ आए हैं हम लोग। ये सब देखो। मम्मी कौन है ये सब? मम्मी तकिया मारो। ये मेरी दीदी है। हाय करो, हाय करो, हाय। एक्चुअली सौरभ और भैया जो हैं वो बुआ के यहाँ पे चले गए थे रात को, तो वो लोग आने वाले। तो उनसे वही मैं फ़ोन में बात कर रही थी, कब तक आ रहे हो, आ जाओ करके। बस फिर हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गए थे। और फिर बच्चों को भी अभी तैयार नहीं किया है, बाद में करेंगे तैयार। और ये पार्लर वाली दीदी ने सिनी को तैयार करना शुरू कर दिया था। तो सिनी को भी तैयार करने में ऑब्वियसली 2 से ढाई घंटे लग ही जाएंगे। हेयर स्टाइल हो जाती है, मेकअप हो जाता है, सारी ड्रिपिंग हो जाती है, सब कुछ ही हो जाता है। और सिनी को कुछ करना था नहीं सुबह से, तो आराम से वो अपना तैयार हो रही थी। तो इसी रूम में हम सब घुसे हुए हैं, वहीं बच्चों का शोर आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। और फिर मिनी भी आ गई थी थोड़ा रुक के। और बुआ तो मेरी लोकल में ही रहती है, आपको पता है। और बुआ की बहू भी हैदराबाद से आ गई थी कल। चलो सिद्धि को नाई नहीं कराते हैं सबसे पहले। यहाँ पर तीनों बच्चे, चारों बच्चे इनफेक्ट नहा चुके हैं। आप सब लोग पूछ रहे थे कि शोभित भैया की शादी में मिनी क्यों नहीं आई है। तो मिनी आती, एक्चुअली मिनी की ना चाचा ससुर जी की तबीयत सही नहीं थी उस टाइम पे, इस वजह से वो नहीं आ पाई थी। मैं ये चीज़ आप लोग को बताना भूल गई थी। अनवित को खिला रही और सिद्धिदात्री को भी तैयार कर दिया है मैंने। और सिद्धि पता नहीं किस चीज़ से वो खेल रही थी, बट हाँ, परेशान नहीं कर रही है वो, बस उसको मम्मा दिखनी चाहिए। और सबको वो पहचान रही है। पहले मिनी और सिनी को तो दोनों को बुआ बुआ कर रही थी, क्योंकि सिनी से ही बहुत दिन बाद मिली है, मिनी से भी। बट फिर धीरे धीरे उसको समझाया मौसी ये करके, फिर वो मौसी बोलना शुरू किया। और ये देखिए सिनी तैयार हो गई है, अभी बैंगल्स डालना बाकी है उसका। और बस फिर पूरी रेडी हो जाएगी। चूड़ियाँ पहनना है अभी, तो जल्दी डाल लो। और ये पूरा नेकलेस रिटर्न हो गया यार, हो रहा होगा उल्टा, उसको टाइट ही कर ले। हम सोच रहे थोड़ी चोकर बना लोगी तो वो दिखेगा। चोकर भी अच्छा, फिर वो साड़ी में लंबा नहीं दिखेगा। नहीं तो वो यहाँ सट हुआ अच्छा लगेगा, देख लो तुम। तो सिनी का जो नेकलेस है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने ऊंचा कर दिया था। और यहाँ भाभी और मिनी उसकी हेल्प कर रहे हैं बैंगल्स को डालने में, क्योंकि साइज़ थोड़ा सा पता नहीं छोटा आ गया है, उसके हाथ मोटे हो गए हैं। बट वो जा नहीं रहे थे जल्दी। बस यहाँ पर हम नंद और भाभी दोनों तैयार हो रहे थे। भाभी का नेक पीस में देख रही थी सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा गसा हो रहा था, तो अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो फिर भाभी ने दूसरा वाला नेक पीस डाला। तो वही हम लोग बारी बारी से तैयार होते जा रहे थे। जो फंक्शन है वो दूसरी जगह पे, मतलब होटल पे जा कर के होना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी हो रही थी कि जल्दी से तैयार होकर के चलने, कहीं ऐसा ना हो अपनी ही देरी हो करके फिर अच्छा नहीं लगता है। बट थैंक गॉड टाइमली तैयार हो गए। तो इतने में देखिए बुआ और पल्लवी भाभी भी आ चुके हैं। ये पिंक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में आए हैं। मैं भी पिंक पहनती, लेकिन मैंने पिंक बहुत बार पहन लिया था, आपने देखा ही अभी। तो इसीलिए मैंने ब्लू पहना था। मेरी सिंपल सी साड़ी है, सिल्क की, कॉटन सिल्क मिक्स है। और बुआ आते साथ ही रामा को खिला रही हैं। बस हम फटाफट से तैयार हो गए थे, ऑलमोस्ट मेकअप डन हो गया था हमारा। और ये सिद्धि को बताया सिनी की ड्रेसिंग में बिंदी लगी हुई रखी हुई मिल गई, तो उसने 3-4 बिंदी तो वहीं के वहीं लगा ली थी। फिर हमने बोला चलो जल्दी चलते हैं। फिर वहाँ पर ना जो भी मायके से सामान आया हुआ उसको अच्छे से बिछाना पड़ेगा, तो फिर टाइम लगेगा। बस इसके बाद ये ब्रोच था जो सिनी पूछ रही थी लगाएं कि नहीं लगाएं, बट मुझे लग रहा था वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
और फिर उसको शायद ब्लू कलर का दुपट्टा भी लेना था, तो फिर हमने उसको नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी नेकलेस में लिखा हुआ था मॉम टू बी। सारे बच्चे तैयार हो गए हैं। मैंने दोनों बच्चों को वही संगीत में जो ड्रेस पहनाई थी शोभित भैया की, वही पहना दी है। और सिद्धि तो मतलब यार पल्लवी भाभी से इतनी लड़े जा रही थी ना, उसका अगर थोड़ी भी छेड़छाड़ करी तो बस फिर बस फिर हम निकल गए थे बाहर और बस फिर चलते हैं जल्दी से होटल जहाँ होना है फंक्शन। हम जा रहे हैं, भाभी लोग आ गई है। भाभी जान लोगों को तो देखो दोनों कितनी अच्छी लग रही है, बेबी पिंक या बेबी ब्लू। तो जिसके पास ब्लू तो वो ब्लू पहन गया है, जिसके पास पिंक था वो पिंक पहन गया है। बच्चों का कुछ ड्रेस कोड नहीं रखा यार, इतना टाइम ही नहीं था शॉपिंग करने का। हैदराबाद से भाभी कल आई है। भाभी तो नहीं, वैसे मैं पल्लवी बोलती हूँ। सो यहाँ पर आकर के ना हम लोग ना सामान जमा रहे थे जो भी मायके से आया था, लेकिन इतने में मुझे अंकित ने बोला, सिनी की नंद ने, कि आप वहाँ चल जाओ सिनी के साथ में क्योंकि वहाँ पर मैटरनिटी फ़ोटोशूट चल रहा है। तो मैं यहाँ पर पीछे आ गई थी और वहाँ पर दोनों भाभियाँ मिल कर के पूरा सामान को अरेंज कर रही थी। और क्योंकि वो होता है सब लोग आते हैं देखते हैं और वो थोड़ा सा चलता है हम लोग के यहाँ पे। तो बस ये पीछे अच्छा था बैकग्राउंड, ग्रीनरी भी थी थोड़ी मोड़ी जो कि मतलब काम कर जाएगी। साथ में देखिए सौरभ भी आ गए थे और नन्नू भी आ गए। रील तो बना ही दो आप इनकी। लोकेशन उधर वो बुलवा दो है ना। हाँ ये है ना। और मैं दिखाती जाऊँ क्या? तू दिखा दे, मैं निकाली थी मैं दिखाती जा रही हूँ बट स्माइल फेस रखो ना भाभी। एक बार भैया हैंड अलग करो आप भाभी, अपने आप वीडियो में से हैंड रखो आप, तो बहुत थोड़ा फील वो आएगा भैया। और थोड़ा टर्न करो ना। तो बस मुश्किल से 15 से 20 मिनट या आधे घंटे फोटोग्राफी हुई। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सिनी को महावर एंड ऑल लगाया जाएगा, अभिनव जी को लगाया जाएगा। और ये देखिए आपको सामान दिखाती हूँ, सब कुछ ही अरेंज हो चुका है। यहाँ मेरा सामान रखा हुआ है, मिनी का रखा हुआ है और चाची जी का, जो मेरी चाची हैं वो रखा हुआ है। और यहाँ पर जो चंदिया वाली मम्मी है मतलब उनका सामान रखा हुआ है। सो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी बुआ के साथ में, सिद्धि भी थी साथ में। और जितना भी सामान आया हुआ है मायके से वो भाभी पहनाएंगी सिनी को। और बस बाकी की रस्में की जाएंगी। तो आप व्लॉग को एंजॉय करिएगा। व्लॉग अगर पसंद आए तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सो गाइज़ ये रस्म होती है जिसमें कि चांदी का छत्ता भाई जितने होते हैं वो सब लगाते हैं बहन के ऊपर, फिर उनका टीका किया जाता है। तो मेरे जितने भी चाचा के बच्चे, चाचा का बेटा तो एक ही है, बुआ का बेटा और मौसी जी के बेटे और भाई लोग, सब लोग आ गए थे स्टेज पे। उन्होंने चांदी का छत्ता लगाया था। साथ ही फिर कुछ और रस्में होती हैं जिसमें कि सब लोग ओली डालते हैं होने वाली माँ की। तो ये अंकी दी की सासू माँ हैं और ये सिनी की जेठानियाँ हैं, मतलब ताऊ जी की बहुएँ हैं, 3 जेठानियाँ हैं सिनी की। तो वो डाल रही हैं ओली। फिर बारी बारी से हम लोग भी डालेंगे, भाभी डालेंगी, सब लोग डाल रहे थे। तो बहुत मज़ा आता है एक तरीके से, अच्छे से अच्छी लगती हैं ये सारी रस्में। और ये वाली रस्में सेम टू सेम
हमारे यहाँ जैसी थी। फिर एक रस्म होती है यहाँ पर चने ढड़काने वाली, तो हमारे यहाँ पे तो वो भाई ही करता है, लेकिन सिनी के यहाँ पे वो नंद और नंदोई करते हैं। तो वो अंकी दी और जया जी ने किया था। तो कुछ खाया है? नहीं खाया। क्या खाना है? हाँ, ककली ककड़ी खाई है। कुछ खाएगा बेटू? उसे पूछो क्या खाओगे, तो बोलेगी सब्जी रोटी। बस इसके बाद सारी रस्में हो गई थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे सब लोग खाना वाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद आइसक्रीम, तो सिद्धि को देखिए आइसक्रीम कितना अच्छे से एंजॉय कर रही है। तो हम लोगों ने खाना वाना खा कर के बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। फिर बाकी सब लोग चले गए थे, जैसे सौरभ और बुआ लोग, भाभी लोग, सब लोग निकल गई थी। पल्लवी भाभी, मैं और भाभी रह गए थे। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोग्राफी करवाई। फिर उसके बाद सिनी के साथ ही थे हम। फिर बाद में हम सिनी के साथ गए घर पे। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ निकलवाई। फिर मैंने सोचा एक भाभी और सिनी आप लोग एक दोनों की होनी चाहिए एक अलग से। फिर मैंने और सिनी ने निकलवाई। और छुटकू था जो रामा के साथ भी बहुत सारी क्लिप्स निकलवाई भाभी ने, जो कि वो शेयर करेंगी। वैसे मेरे भाभी का भी सेपरेट चैनल है, अगर आप लोग को देखना हो देख सकते हैं, नानू नीवी व्लॉग्स करके। और मेरी बहन जिसकी गोद भराई उसका भी चैनल है ससुराल सिनी का। तो मे भी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो उनके चैनल पर भी जा कर के आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से पूरी फ़ोटोज़ निकलवाई हमने, बहुत मज़ा आया। ये सारे जो पल होते हैं ये हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं, यादगार बन जाते हैं। और ये देखिए रामा, अब याद रहेगा कि हाँ रामा सिनी के मतलब गोद भराई में कितना बड़ा था, कैसा दिखता था, 6 महीने का था, ऐसा करके। बस इसी के साथ फिर हम लोग चले गए थे घर। तो बस यहीं पे इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।